हरे। श्री राधारमण लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमेईसानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सारधामं पुरुषोत्तमं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त गुरु आचार्य वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। कृष्ण पक्ष की जय। प्रतिपदा तिथि की जय। श्री राधा रमण परिकर की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम हृदय से आप सबका स्वागत करते हैं रमन परिकर के आज के 16वें दिवस के सत्र के अंदर। आज पुरुषोत्तम मास का भी 16वां दिन और दूसरे पक्ष यानी कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज से प्रारंभ हुई है। दूसरा पक्ष पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा है। भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि सब भक्तों का संकल्प हृदय से सबका पूर्ण होए, खूब आनंद से सबका संकल्प निभे। राधा रमन देव जी सब पर ऐसी अपनी अहेतु की कृपा परिवर्षित करते रहे, ये भगवान के श्री चरणों में हृदय से प्रार्थना है। और आइए हम अपने आज के सत्र के अंदर प्रवेश करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे सागर प्रभु जी से कि वो हमें श्रीमद् भगवद गीता पंथरवा अध्याय का अवलोकन करवाए। कल भी पंथरवा अध्याय हुआ था, प्राणेश्वर प्रभु जी ने लिया था ये पंथरवा अध्याय। और प्राणेश्वर प्रभु कहाँ तक आपने करवा दिया था ये कल का चैप्टर 15? भैया 15th एंड 16th श्लोक हो गए थे। 15th एंड 16th श्लोकास हो गए, बहुत सुंदर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि श्लोका 1 से लेके श्लोका 16 तक की कवरेज हो गई है पूरी, राइट? 1 से लेके 16 तक, है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग चैप्टर 1 से 16 तक कवर कर लिया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है भैया, ये तो बहुत कितनी बड़ी बात है ये। पुरुषोत्तम योग चैप्टर, अब ये तो पूछ कर ही पता चलेगा किसको कितना समझ में आया है, कितना पता चला है पुरुषोत्तम योग में क्या लिखा हुआ है।
पर आइए हमारे जो 4 श्लोक और रहते हैं, उन श्लोकों का एक अवलोकन देख करते हैं जितने आज हो पाएंगे। सागर प्रभु जी, आप प्लीज कक्षा प्रारंभ करिए। श्री राधा रमन लाल की जय। जय। एक और अनाउंसमेंट छोटी सी मैं पहले ही कर देता हूँ। अब पता नहीं क्योंकि मैं एंड तक रहूंगा नहीं रहूंगा। तो आप सभी से निवेदन है, रमन परिकर वृंदावन धाम यात्रा के फॉर्म्स निकल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बुकिंग्स, टिकट्स हो चुकी हैं। आश्रम बुक्स आधे हो गए हैं, आधे रहते हैं, आधे इन द सेंस माता जी के लिए आश्रम हो गए हैं और प्रभु जी के लिए आश्रम हो रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने अपने रजिस्ट्रेशन को आप भर दीजिए। नमन परिकर के भक्तों से ज्यादा उत्साहित तो मेरे अपने विद्यार्थी हैं, जो पूछ पूछ के फॉर्म भर रहे हैं। तो इसलिए निवेदन है रमन परिकर के सभी भक्तों से भी, आप अपनी इनिशियल अमाउंट, पूरी अमाउंट नहीं दे पा रहे तो इनिशियल अमाउंट देकर के भी अपना एक कैंप रजिस्ट्रेशन फिक्स कर सकते हैं। हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हम कितनों की हमें सेवा करनी है वहाँ पे सही से, तो ताकि एंड मोमेंट पे कुछ बहुत ऐसा होश पहुंच ना हो। ठीक है सर जी, आप किस टाइम फ्री हो? बेटा ये पहले तो मुझे नाम बताना पड़ेगा, कौन सा बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि मैं किस टाइम फ्री हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे टाइम देना ही नहीं देना। ठीक है। तो सर मैं हिमांशु। ओके, अगर आप हिमांशु हो तो बेटा आप तो किसी भी टाइम कर लेना। आप कब से पूछ के फोन करने लग गए? आप किसी भी टाइम फोन कर लेना बेटा, दोबारा की बात है। ठीक है, आप कब से पूछ के फोन करने लग गए मुझे? ठीक है, निवेदन करते हैं सागर प्रभु जी से कि वो हमें अरे मैं परसों सो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे कर लेना जब आपको मौका लगे, तब आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। राइट आद्या, आद्या का कॉल मैं हमेशा उठाता हूँ। चलिए सागर प्रभु जी, आप प्लीज कक्षा प्रारंभ करिए। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आशा करता हूँ आप सबको स्क्रीन विजिबल है। और कल के सत्र में यस सागर जी। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज भी क्लियर है और पिक्चर भी क्लियर है, स्क्रीन शेयरिंग भी क्लियर है। ठीक है प्रभु जी, आभार आपका। तो कल के सत्र में प्राणेश्वरम प्रभु जी ने हमने बहुत सुंदर श्लोक संख्या 15 और श्लोक संख्या 16 इसका हमें श्रवण करवाया। और बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया प्रभु की अद्भुत आनंदमयी वाणी का। थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं श्लोक संख्या 16 से, क्योंकि आगे जो श्लोक है वो इन्हीं से कनेक्टेड है, तो बीच में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। अध्याय 15 के श्लोक संख्या 16 में मुझे एक सेकंड दीजिएगा आप सब। श्री राधा रमन लाल की जय। तो अध्याय 15 श्लोक संख्या 16 में भगवान क्या कह रहे हैं, इसका भावार्थ और तात्पर्य हम समझते हैं। भगवान ने समझाया कि जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव, जो हम सब हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? च्युत, यानी कि शर। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो ये तो यहाँ पे सिद्ध है, भगवान की वाणी है कि आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, दोनों में प्रवेश किसका है? जीव का। और तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अब ये भगवत गीता एज इट इज जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य जो वर्णन किया गया, मैं उसी का पठन कर रहा हूँ। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठता। जब भगवान ने कह दिया तो वो सिद्ध बात है। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव यानी कि हम सब मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले, जो परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल में जो परिवर्तनशील है, जब तक जीव बद्ध है यानी कि जब तक जीव इस भौतिक जगत में है, बंधा हुआ है सत्कर्मों से और पाप के कर्मों से, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग में बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, पदार्थ मीन्स हर एक जो हमारा कण कण है, जो रोम है, रोम कूप है, या कोई भी हमारा जो एलिमेंट है पूरी बॉडी का, वो प्रति क्षण जो है वो परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, आध्यात्मिक जगत के जो जीव हैं, उनका शरीर जो है वो इस 5 भौतिक पंच तत्वों से नहीं बना। उनके शरीर जो है वो पदार्थ से क्योंकि निर्मित नहीं है, इसीलिए उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि देवतागण, अब देवतागण भी जीव की कैटेगरी में है, ये तो भगवान ने कहा कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में भी कौन है, जीव। लेकिन फर्क क्या है, प्रभु वो समझा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना, इसीलिए उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारे में चेंजेस होते हैं हर एक सेकंड, हर एक साल, हर एक महीना, पर लेकिन उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। 6 चेंजेस आते हैं एक ह्यूमन लाइफ में। वो कौन कौन से हैं? वो हैं जन्म यानी कि बर्थ, वृद्धि यानी कि जब वो वयस्क अवस्था की तरफ बढ़ता है, मतलब आप कह सकते हो कि 10 के बाद जो उम्र होती है, 10 वर्ष के बाद से, या वृद्धि को आप शिशु काल की अवस्था भी कह सकते हैं, जिस समय से जन्म के बाद जीव जो है वो भौतिक शरीर धारण करके आगे बढ़ता है अपने लाइफ में। अस्तित्व, प्रजनन, प्रजनन मतलब प्रौढ़ अवस्था, जिसमें शादी और ये सब संस्कार हमारे निभाए जाते हैं, जिसमें प्रजनन की क्रिया भी भगवान ने निश्चित करी है शास्त्रों के द्वारा। क्षय, क्षय मीन्स बुढ़ापा, जिस समय वृद्धावस्था होती है, तथा विनाश, मृत्यु। ये 6 प्रकार के परिवर्तनों से हमारे शरीर को गुजरना होता है। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, वहां पे ये सब नहीं एग्जिस्ट करता। वहां ना जरा है, ना जन्म और ना ही मृत्यु, वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक, ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है। ये भगवान की वाणी है कि कितने भी आध्यात्मिक लोग हो, परंतु वो किस कैटेगरी में आएंगे? भौतिक प्रकृति के अंदर ही उनको माना जाएगा। वह अपना शरीर बदलता है। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी का भी एक दिन है काउंटेड, ब्रह्मा जी की भी एक आयु निश्चित है। तो जब ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है, तो फिर देवतागण क्या है? उनकी भी तो आयु निश्चित होगी, वो भी तो अपने कर्मों का भोग ही तो कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जो हम लोग हैं, जो हम भौतिक जगत में हैं, उनको बोला गया है क्षय जीव या च्युत जीव। किंतु आध्यात्मिक जगत में जो ऊपर के उत्तम लोक हैं, उनमें जो जीव निवास कर रहे हैं, वे कौन हैं? वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं, और उनको बोला जाता है अच्युत, क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, एक अवस्था में वो रहते हैं। लेकिन उनकी भी एक वो है, अवधि है कि जब तक उनके भगवान ने जब तक उनका समय निश्चित किया है, तब तक वो उस अवस्था में होंगे। तत्पश्चात अपने
कर्मानुसार या फिर जैसे भी भगवान की लीला होती है उनको अपने अपने अन्य लोकों में प्रस्थान करना पड़ता है। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जिसमें भगवान ने दो प्रकार के जीवों की व्याख्या की, च्युत तथा अच्युत। च्युत हम लोग हैं जो कि इस भौतिक संसार में निवास करते हैं। जो आध्यात्मिक लोगों में निवास करते हैं, जो जीव हैं, उनको अच्युत कहा गया। आइए हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्वे परमात्मे द्युदहात्विता यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। भावार्थ, इन दोनों के अतिरिक्त च्युत जीव तथा अच्युत जीव, इन दोनों के अतिरिक्त यानी कि आध्यात्मिक जगत के जीव और इस भौतिक जगत के जीव, इन दोनों से अतिरिक्त, इन दोनों से हटके एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। क्या तात्पर्य है इस बात का? इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं। अनेक असंख्य जीवों के नियंता, नियंता कौन है यहाँ पे? परमात्मा, हमारे श्री हरि, नियंता उनको कहा गया। और असंख्य जीवों में से क्या कैटेगरीज हमने अभी श्रवण की? कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त। बद्ध कौन है? जो हम लोग हैं, जो संसार में है। और मुक्त कौन है? जो आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। उनमें एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। सारांश है कि बुद्ध, बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान है जो उन सब का पालन कर रहा है। इन सब के ऊपर कौन है? अधिष्ठाता हमारे श्री हरि। और उन्हें कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि ऊपर के जितने भी लोक हैं और जो हमारा ये लोक है, भूलोक, हम इनमें जो असंख्य जीव निवास कर रहे हैं, चाहे वो च्युत जीव हो चाहे अच्युत जीव हो, उन सब का भरण पोषण कौन कर रहा है? श्री हरि। वही भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। वही भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर और ऊपर के जो आध्यात्मिक जगत में निवास कर रहे हैं जीव, उनके अंदर, इन दोनों जगत में निवास करके उनका पालन पोषण करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं कि उन भगवान को जो समझ गया, जिन्होंने उनका भेद पा लिया गुरुदेव के बल से, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के प्रकाश के बल से, जो जीव इन असंख्य जीवों में से, अब दोनों की बारी है, सिर्फ यहाँ पे भूलोक के जीवों की बात नहीं हो रही। भगवत प्राप्ति तो उन्हें भी तो करनी है ना। वो तो बस ये है कि आध्यात्मिक जगत में अपने कर्म बंधों के अनुसार, बंधन के अनुसार वहां पे पहुंच गए। तो भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों जगत के असंख्य जीवों में से जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम भगवान श्री कृष्ण को समझ लेता है, केवल और केवल उसी को ही शांति प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी को भी नहीं। तो शांति कहाँ है सबसे बड़ी? भौतिक जगत के किसी पदार्थ में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी भोग में नहीं और किसी भाव में नहीं। हमें लगता है कि ये चीज करने से मुझे शांति मिली, ये चीज खा लेने से मुझे बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली। वो कुछ क्षण की है, वो भी माया की रची हुई, जो कि परमानेंट है ही नहीं, टेम्परेरी है। या फिर आप ऐसा कह लो, एक मतलब रेगिस्तान में एक वो होता है ना, मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जिसमें वो एक जीव को लगता है कि बड़ा दूर से देखने पे वो जल वहां पे है, बड़ा सा तालाब बना हुआ, पर पास जाके देखो तो वहां पे कुछ नहीं होता। तो ये एक तरीके का भुलावा है। मृग मृग तृष्णा कहते हैं शायद उसको, मेरे को वर्ड एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो ऐसा ही कुछ है भाव। तो भौतिक जगत में जो कुछ भी भास रहा है कि ये मेरे को सुख दे रहा है,
चाहे वो कोई वस्तु हो, खाने की हो, पीने की हो, सुनने की हो, घूमने फिरने की हो, कोई जगह हो, कोई भी वस्तु जो है उसमें सिर्फ एक सुख का, शांति का आभास है, जबकि वो है नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि शांति कहाँ है, भगवान के चरणों में। भगवान को जिसने समझ लिया, भगवान को जिसने प्राप्त किया, वही केवल शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। चाहे वो देवता गण हो, चाहे वो भौतिक जगत में व्यक्ति हो। देवता गण को भी शांति नहीं प्राप्त है, आप ये समझ लीजिए। अनंत 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 हम जब सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तब जाके हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है प्रभु की कृपा से। परंतु वहां भी शांति नहीं है। भगवान ने कहा कि जिसने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, सिर्फ वही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो आध्यात्मिक जगत में भी शांति नहीं है। ये तो आप बिठा लीजिए अपने मस्तिष्क में, हृदय में। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 18। यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तम, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भावार्थ, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर यानी कि च्युत तथा अच्युत दोनों के परे हूँ, दोनों से अलग हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। भैया पूरी सृष्टि इन दो में ही तो रची हुई है, आध्यात्मिक जगत और ये जो जगत है। अब इन दोनों से जो परे हो गया वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही। चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव इसलिए मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इसीलिए भगवान श्री हरि को परम पुरुष, पुरुषोत्तम के नाम से व्याख्या दी गई, पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई। क्योंकि वही चर और अचर यानी कि जितने भी लिविंग, नॉन लिविंग और जितने भी जीवों की व्याख्या जो भगवान ने की, इन सबसे जो परे हैं, वही पुरुषोत्तम है। ये वेद व्याख्या करता है। तात्पर्य हम पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, बिल्कुल जी। ना बद्ध जीव और ना ही मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। यानी कि देवता गण भी भगवान श्री हरि की समानता नहीं कर सकते। हम तो क्या ही हैं। आजकल बड़े ऐसे ढोंग देखने को मिलते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे अंदर आ गए, माता रानी आ गई। भैया ये सब सामने वाले के भाव को और उसके हृदय को कष्ट ना हो इसलिए हम उसकी निंदा नहीं करते, परंतु ये संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना बद्ध जीव और ना मुक्त जीव। जब मुक्त जीव ही नहीं है तो फिर हम कैसे हो सकते हैं। अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब ये स्पष्ट हो गया, मतलब अब ये क्लियर है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अब यह मैं यदि अपनी समझ से कहूं, जहां तक मेरी समझ कहती है, व्यष्टि का तात्पर्य होता है सिंगल यूनिट, जिसमें किसी और का मिश्रण नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण है। वो हो सकता है किसी और को जनरेशन दे दे या फिर किसी और का प्रसार कर दे, पर उसको किसी प्रसार की आवश्यकता नहीं। उसको बोलते हैं व्यष्टि। और इसी का पर्यायवाची यानी कि इसी का उल्टा होता है समष्टि। मेरे ख्याल से हम अर्थशास्त्र में पढ़ते थे। अब मेरे को ग्रेजुएशन के बाद में अर्थशास्त्र मेरे सिलेबस में था नहीं, तो मैं थोड़ा सा भूलता जा रहा हूँ। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि ऐसे कुछ था कंसेप्ट, तो वहां से मुझे याद आ रहा है। समष्टि का तात्पर्य होता है समूह, यानी कि बहुत सारी सिंगल सिंगल चीजों को मिला के एक जो समूह बनाया गया, उसको बोला जाता है समष्टि। और व्यष्टि होता है जो एक सिंगल यूनिट होती है, एकल एकल इकाई। अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, जीव की बात हो रही है यहाँ पे, शरीर की बात नहीं हो रही, जीव की। जीव चाहे इस शरीर में रहे जो हमें मिला हुआ है, या फिर देवता गण वाला जो आध्यात्मिक शरीर है वो प्राप्त हो, वह शक्ति में, यानी कि अगर कंपेयर किया जाए भगवान की शक्ति से, तो अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। हमारा माना कि जीव जो है वो भगवान का ही अंश है। व्यष्टि मतलब एक एकल इकाई, जीव जो है वो तो एक ही है ना, शरीर चाहे कोई सा भी हो।
पर जीव तो सब में एक ही है, इसलिए उसको व्यष्टि का संबोधन दिया गया है, यहाँ पे व्यष्टि डिनोट किया गया है। तो जीव भले ही एक ही है और परमात्मा भी एक है, पर लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या कह रहे हैं भगवान? अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो, यानी कि चाहे वो भौतिक शरीर धारण किए हो, या फिर आध्यात्मिक जगत में मुक्त अवस्था में हो, वह शक्ति में कि इन जीवों की जो पोटेंशियल है, जो उनकी एक लिमिट है पोटेंशियल की, अगर उसको हम कंपेयर करें श्री हरि की पोटेंशियल से, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से, तो वो तो भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर नहीं हो सकती। बस ये अंतर है परम पुरुषोत्तम में और उनके ही अंश जीव स्वरूप में। अब भले वो किसी भी शरीर को धारण करे, फर्क बस इतना है कि हमारी शक्तियों में बड़ा भेद है। भगवान की शक्ति से, भगवान से बढ़कर हम नहीं हो सकते। उनसे हमारा संचालन है, ना कि हमसे उनका। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पे हैं। ये बिल्कुल कदापि नहीं सोचना चाहिए कि भगवान और जीव और हम। जब जीव को ही कह दिया कि जीव भगवान की समानता नहीं कर सकता, तो शरीर कहाँ से करेगा भाई? शरीर तो कदापि बिल्कुल सोच में भी नहीं आना चाहिए। जब जीव ही नहीं कर सकता भगवान की समानता, तो शरीर क्या करेगा? तो ये क्या कह रहे हैं भगवान? सोचना भी गलत है। बोलना तो दूर की बात, करना दूर की बात, सोचना भी गलत है। सोचना भी नहीं ऐसा कि भगवान और जीव समान है या सब प्रकार से एक समान है, कदापि नहीं। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। यदि हम व्यक्तित्व देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अपने और भगवान श्री हरि के, तो कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब इसलिए भगवान ने बोला कि सोचना ही गलत है, क्योंकि सोच भी नहीं सकते हम, इतना इतना अंतर है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। सार बात क्या है? भगवान से बढ़कर कोई नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्यते वेदार्थों ने वेदों के प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। वेदों में पूरी व्याख्या है कि भगवान श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है, क्या क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेद इसकी पूरी व्याख्या करते हैं, जितना कर सकते हैं। उनकी पूर्ण व्याख्या तो वेद के हाथ में भी नहीं है, वेदों के भी संभव में नहीं है। वो भी नहीं कर सकते भगवान श्री हरि की पूर्ण व्याख्या तो, परंतु कुछ वर्णन भगवान की कृपा से उसमें आया। निम्नलिखित श्लोक वेदों में आया है, जो कि भगवान की महिमा को, भगवान के स्वरूप को वर्णन करते हैं। क्या श्लोक है? तावदेश संप्रसादोस्मा शरी शरीरात्सु शरीरात्समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। इस शरीर से जब जीव निकलता है, आत्मा निकलती है, तो परमात्मा में उसका विलीन होता है, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं, तब उसको वो आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है जीव को। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। जब ये जीव उस ब्रह्म ज्योति में लीन होता है, तो जो स्वरूप प्रकाशित होता है, निराकार ब्रह्म ज्योति बोला गया है, उसका कोई आकार नहीं। जब उसमें विलीन होता है, तो जो प्रकाश प्रज्वलित होता है, जो एग्जिस्ट होता है प्रकाश, उसी को बोला गया है परम पुरुष। जब हम इस्कॉन की क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसमें बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है कि भगवान, परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण, इनमें भेद है, ये तीनों एक होकर भी एक नहीं है। तो परम परमात्मा की बात यहाँ हो रही है, जो कि ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, जो कि इस्कॉन में भी हमको सिखाया जाता है कि ब्रह्म ज्योति स्वरूप कौन है? परमात्मा। अभी तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे बात नहीं हुई, परंतु हम चूंकि गुरुदेव की कृपा से
श्री कृष्ण भगवान के, श्री हरि के, राधा रमन लाल जी के प्रति समर्पित भाव से हैं, तो हम उन्हीं का संबोधन लेंगे हर उत्तम चीज के लिए, हर उत्तम उपाधि के लिए हम भगवान श्री कृष्ण का ही, अपने आराध्य देव का ही नाम जोड़ेंगे। तो वही ब्रह्म ज्योति स्वरूप जो है वो परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? और यही चरम प्रकाश है, इससे बढ़ के कोई प्रकाश नहीं। भगवान के लोक का वर्णन हमने इसी अध्याय के पूर्व के सत्रों में भी श्रवण किया कि भगवान ने बताया कि मेरा परम धाम कैसा है, जिसमें ना तो सूर्य के प्रकाश की पहुंच है, ना चंद्रमा के प्रकाश की पहुंच है, ना ही किसी एक्सटर्नल लाइट की जरूरत है। वो किससे प्रकाशमान है? भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्रकाशमान है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति से बढ़ के कोई प्रकाश नहीं हो सकता। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी परमात्मा यानी कि जो सबके हृदय में, सबके अंतर में निवास करता है, उस परमात्मा की यहाँ बात हो रही, उन्हीं को परम पुरुष कहा गया। जब भी कहते हैं ना कि जिसने अपने अंदर में नहीं झांका वो भगवान का क्या दर्शन कर पाएगा। जिसने अपने अंदर बैठे लोग जनरली इस बात को जानते हैं, सब जानते हैं कि जिसने अपने अंदर बैठे भगवान को नहीं देखा, भाई वो असली भगवान को क्या देख पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी तो सिर्फ परमात्मा की बात हो रही है, जिसको देख पाना इतना मुश्किल हो रहा है हमसे। जिसको देख पाना मतलब असंभव सा प्रतीत होता है। हम अंदर झांकते हैं तो भैया कभी ऐसा बहुत रेयर ऐसी फीलिंग आती है कि हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं कि परमात्मा है हमारे अंदर। कहते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, पर लेकिन वो आभास कर पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जब हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे तो भगवान श्री कृष्ण, वो तो ऐसे करोड़ परमात्माओं के बराबर है, बराबर भी नहीं कहूंगा मैं तो, उनकी समानता किसी से नहीं है। तो उन हरि के दर्शन करना कितना दुर्लभ है, बहुत अत्यंत दुर्लभ। भगवान सत्यावती तथा पाराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। वही परमात्मा भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में प्रकट होकर व्यास देव के रूप में वेदों के ज्ञान की व्याख्या करते हैं। वेदों का ज्ञान ऐसा थोड़ी है कि भैया किसी ने लिख दिया और अब बस मानना ही पड़ेगा, नहीं। ऐसे थोड़ा ना कोई भी इतना बड़ा शास्त्र लिख सकता है, वेद लिख सकता है, रचना हो सकती है। भगवान स्वयं वही परम पुरुषोत्तम परमात्मा वही प्रकट होकर इन वेदों की व्याख्या करते हैं। इसीलिए हम इन वेदों का सहारा लेते हैं, क्योंकि जब हम इन भाई जब वही परमात्मा जो कह रहे हैं वेदों के माध्यम से, जब हम उसका फॉलो करेंगे, जब हम उसको मनन करेंगे, तभी तो हम उन परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। और जब परमात्मा को जान लेंगे तो ज्ञान के चक्षु जो है वो हमारे नेत्र खुल जाएंगे। और जब वो ज्ञान के चक्षु हमें प्राप्त होते हैं तो भगवान ने खुद इस अध्याय में कहा कि वही मेरा दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये माया की रची हुई जो नेत्र हैं हमारे, इनसे भगवान का दर्शन प्राप्त करना बहुत मतलब ऐसा है कि सोचना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर फिर इसके विपरीत भी भगवान श्री कृष्ण अर्चावतार में प्रकट होके हमको इन नेत्रों से दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये भी उनकी करुणा कृपा ही है। तभी कहा जाता है कि भगवान इतनी करुणा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि हम बद्ध जीव हैं, तो हम केवल और केवल सिर्फ अपनी लिमिट्स जो हैं, हमने जो एक अपना दायरा बना रखा है, सिर्फ उसी में भगवान को जज कर लेते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। लेकिन जब इन चीजों से हटके यदि हम देखें, भगवान ने ना चाहते हुए भी अनचाहे ढंग से वो सब हमें दे दिया जो जिसके हम लायक भी नहीं है। भगवान ने अर्चावतार रूप धारण करके इतना सुंदर हमें रूप दिया, जिसका हम अवलोकन करते हैं। श्री श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहार जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, तो उनकी करुणा की क्या बात कही जाए। ये रूप ही खींचकर उस स्थिति में ला देता है जिस स्थिति में आकर व्यक्ति को वो नेत्र प्रदान हो जाते हैं, जिससे वो श्री हरि का दर्शन कर पाए। भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान के हस्त कमल का दर्शन, भगवान के मुखमंडल का दर्शन, भगवान के कर कमलों का दर्शन, इनका दर्शन क्यों, क्या लाभ है इसका। अब दर्शन करने भी काफी लोग जाते हैं, पर वो दृष्टि थोड़ी होती है सबकी, सबकी अलग अलग दृष्टि होती है, भिन्न भिन्न दृष्टि होती है।
सबके अलग अलग पर्पस होते हैं दर्शन करने के, परंतु दर्शन करने का लाभ यही है कि हमारे नेत्रों में इतनी पवित्रता आ जाए, हमारे चित्त में इतनी पवित्रता आ जाए कि हम उन्हीं श्री हरि के दर्शन, जो वास्तविक श्री हरि हैं, उन्हीं का दर्शन करने के लायक हो जाए। तब ये श्री हरि का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्लोक संख्या 18 तक आज हम सीमित रखते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देना चाहूंगा। रेस्ट जो श्लोक रह जाएंगे उनका श्रवण हम आने वाले सत्रों में जरूर करेंगे। मैं निवेदन करूंगा रूप गोस्वामी दास प्रभु जी से या प्राणेश्वर प्रभु जी से कि कृपया सत्र को आगे लीड करें। आशा करता हूँ आप सबको आज कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और रूप गोस्वामी दास प्रभु जी ने जैसे कहा शुरू में ही कि पता नहीं सत्र कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, तो ऐसा ना हो कि पूरा अध्याय का श्रवण हम कर लें और हम कुछ भी ना सीख पाए। हम रोज सत्रों में ये बोलते हैं, यदि किसी का डाउट है, किसी की कुछ क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ ओपिनियन है, तो प्लीज 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 उसको शेयर कीजिए। मुझसे ना सही तो हम बहुत सारे भक्त यहाँ उपस्थित है, जैसे कि रूप गोस्वामी दास स्वयं में यहाँ पे हैं, प्रकट हैं, उनको तो प्रकट ही बोला जाएगा, तो वो साक्षात यहाँ पे है हमारे साथ। और प्राणेश्वर प्रभु जी भी हैं, तो आप किन्हीं भक्त से भी उसी समय उसका सोल्यूशन लीजिए। ऐसा नहीं कि बाद में आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट्सएप पे, नहीं, तब तक वो जो फ्रेश एकदम जो आपने श्रवण किया है ना, उसमें फिर वो तालमेल आ जाती है, बीच में जोड़ मरोड़ हो जाती है। उसी टाइम आपको क्वेश्चन करना होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। तो जब हम उस प्रतियोगिता को करेंगे वृंदावन धाम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुषोत्तम योग का तो मुझे कुछ नहीं समझ आया। नहीं, कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेके जानी है। चाहे आप क्वेश्चन किसी से भी कीजिए, पर लेकिन उसको आप सॉर्ट आउट जरूर 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 कीजिए। आप सभी भक्तवृंदों के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी। बहुत सुख प्रदान करता है, और उसमें भी पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का सुख श्रवण करना, जो कि अपने आप में एक ज्ञान योग का अध्याय है। भगवत गीता के अंतिम जो 6 अध्याय है ज्ञान योग में आते हैं, और पुरुषोत्तम योग उन्हीं ज्ञान योग के अध्यायों में से एक अध्याय है। और ये ज्ञान योग ये इतना अच्छा ज्ञान है। वैसे तो ज्ञान को भक्ति के अंदर थोड़ा एक्सक्लूड करके ही चला जाता है, पर ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान से हमारी भक्ति का पोषण होगा। जब पता चलेगा भगवान कौन है, कितने महान है, हम कैसे बंधे हुए हैं, वो कैसे मुक्त है, तो जब ये सारी चीजें पता चलेंगी तो भगवान के प्रति प्रेम स्वतः बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच सागर को इतने सुंदर सत्र के लिए और इतनी अच्छी व्याख्या के लिए। आप सभी को मैं एक बात सूचित करना चाहूंगा कि हमारे परम पूज्य श्री क्रतुदास अधिकारी जी महाराज, जो हमारे शोभनीय कृष्ण प्रभु, जो हमारे शान प्रभु जी है, उनके गुरुदेव थे, उनके दीक्षा गुरु देव भगवान थे। उनका आज नित्य लीला प्रवेश हुआ भगवान की परम कृपा से। बहुत समय से महाराज का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा विकृत चल रहा था, बहुत बहुत हेल्थ डिग्रेड थी महाराज की, काफी टाइम से मैक्स में वो एडमिट थे। फिर इसके बाद शालीमार बाग दिल्ली के अंदर भी एक हॉस्पिटल है, वहां पे भी बहुत टाइम से एडमिट थे। और फिर उसके बाद उनको परसों ही उनको परसों या 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व उनको वृंदावन धाम लाया गया वहां से, हॉस्पिटल से, क्योंकि महाराज की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। लीवर महाराज का जो है वो बिल्कुल डेड हो गया था, फेल हो गया था। तो अब लीवर डोनेट के लिए बात चल रही थी। एक कैनेडियन शिष्य है महाराज जी का जो उनको लीवर डोनेट करना चाहता था, बट ये इंटर कंट्री डोनेशन के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए उनको कनाडा गवर्नमेंट से परमिशन मिली नहीं, जिसकी वजह से वो समय रहते नहीं कर पाए। महाराज को उनकी सभी सेवक गण वृंदावन धाम लिया है कि महाराज को अंत समय पे वृंदावन धाम में लाया जाए भगवान की शरणागति में। और जब महाराज वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के महाराज ने राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम गौर निताई जी प्रभुपाद समाधि इस्कॉन वृंदावन के दर्शन करे, समाधि करी, मतलब पालकी उसमें स्ट्रेचर पर ही, पूरा आप सबने वीडियो भी देखी होगी। और फिर 2 दिन से महाराज वृंदावन में ही थे अपने आश्रम में, और आज महाराज का शरीर शांत हुआ। और आज पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन
महाराज ने नित्य लीला प्रवेश किया, नित्य धाम में चले गए वो। और प्रभुपाद जी के बड़े उन्नत शिष्य थे, जिन्होंने उत्तर भारत, विशेषकर राजस्थान और देश के बाहर भी, कनाडा के क्षेत्र के अंदर खूब प्रचार करा है। और विशेष